बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। प्रवचन 5। साधारणता मन की हालत 3 प्रकार की कही गई है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के संत सतगुरु ही लगा सकते हैं, क्योंकि मन की अवस्था को समझने प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार से इस तरह है: मुर्दा मन, बीमार मन, स्वस्थ मन। मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह से जो जीव मालिक का भजन नहीं करते उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन को नई जिंदगी एवं रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योग अभ्यास की कमाई की थी। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई। वही सर्वसाधारण संसारी जीवों को सन्मार्ग दिखा पाए। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन सद्गुरु से जीव को मिल सकता है। बीमार मन। बीमार मन उन जीवों का है जो जानते हैं कि भजन अभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाई प्रयोग में नहीं लाता और ना ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह से लोग भी जब मन बहुत अशांत होता है तो भजन अभ्यास कर लेते हैं। उनकी हालत वैसे तो ना करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है। तभी मन के तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि दूर होंगे। बिना भजन के और कितने ही उपाय ये जीव अपने ख्यालों से करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सद्गुरु के बताए हुए तरीके से भजन अभ्यास एवं वैराग्य से मन के रोग दूर करें। भजन अभ्यास मन की औषधि है और वैराग्य मन का परहेज है। बीमारी दूर करने के लिए दवाई एवं परहेज दोनों ही जरूरत है। सद्गुरु से ही जीव को भजन अभ्यास एवं वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा है स्वस्थ मन। स्वस्थ मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजन अभ्यास में लगाए रखते हैं तथा विषय विकारों की खटाई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वस्थ मन के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन आवश्यक है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म और उपासना, योग और ज्ञान ये चीजें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। प्रवचन नंबर 6। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सतगुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मचार्य सतगुरु से ही प्रदान होता है। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सतगुरु के और कोई नहीं रच सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सतगुरु से मिल जाता है, उस समय का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरती जो मोह माया में उलझी हुई है, उस ब्रह्म विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी का नाम ही सुरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि जी ऋषि बन गए। इसीलिए वह जीव जिनको ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश सतगुरु से मिल जाता है, वह धन्य है। वह सब संपन्न करने
पर ही सतगुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कहा है, सत्य नाम के पट तरे देवी को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। मनुष्य तन मन धन से सतगुरु की सेवा करने पर भी सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता। प्रवचन नंबर 7। प्रत्येक जिज्ञासु की ये इच्छा होती है कि मन पर विजय पा ली जाए, परंतु मन को वश करने के साधन जो ये जीव करता है, इससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसा कि किसी पशु को आध्यात्मिक खिलाते पिलाते रहो, उससे कोई काम ना लो, फिर वह चाहे कि मोटा ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वह तो खाने पीने में होशियार और कार्य करने में परमार्थी बन जाएगा। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहकर इसे मायावी कार्यों में व्यस्त रहना ही प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्य के प्रस्थानों को जुटाकर ये कहे कि मन उस ओर ना जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। भक्ति की और कभी ध्यान भी न दे और चाहे कि मन पर विजय पा ली जाए, ये व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निंद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता, जब तक ये विदित नहीं कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए हैं, तब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत नहीं होगी। फिर शत्रु को मित्र समझकर सुख की निंद्रा में सोए तो शत्रु ने तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र ना समझो, ये तुम्हारा शत्रु है। मन को वश में करने के लिए मन में परमार्श मत करो। इस शत्रु को वश में करने वाले समय के सतगुरु होते हैं, इसलिए सतगुरु देव जी से ही मन को वश करने की सलाह करनी चाहिए। सतगुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बता सकते हैं। मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है। सतगुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिनके मन में खोट हो वह ऊपर से तो मित्रता जतलाता है, परंतु समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं, तो ये जीव को अपनी मित्रता जतलाता है, परंतु जरा इसका रुख मोड़ा अर्थात भक्ति की तरफ किया तो मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं। वे मन को वश में करने का उपाय बतलाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब भी ये बाहर की ओर भागे, नाम के अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी ये वश में हो सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे वश में करने का कोई साधन नहीं। अतएव महापुरुषों को मित्र बनाकर मन शत्रु को परास्त करने की विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा को हितैषी सतगुरु को अपना मित्र न बनाया, तो मन एक प्रश्न बनकर रह जाएगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है। मन पर विजय पाना ही मनुष्य को धैर्य है और सतगुरु की कृपा से ही मन को जीतकर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। प्रवचन नंबर 8। चोर सदा अंधकार चाहते हैं। अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा प्रिय है। जहां पर प्रकाश हो वहां पर चोर कभी नहीं जाते। उसी तरह से जीव हृदय की में अज्ञानता का अंधेरा है। उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश में जगमगा उठा, उसे मानसिक चोरों का भय नहीं रहता। इसीलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर ना चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सतगुरु देव जी से ज्ञान का ही
प्राप्ति सुलभ है, तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। संसारिक धन यदि चोर चुरा कर ले जाए तो वह पुनः एकत्र हो सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया, वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे, तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के और क्या मिलेगा। ये अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रस भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रस भोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी अंदर नहीं आ सकती। इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तू उनके अधीन ना हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए, तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं रहता, परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो इसका क्या हाल होगा। वह तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी अधिकतर जमा कर लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही सामर्थ्य रखती है। सतगुरु देव ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुणवाणी में लिखा है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। सतगुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को वास्तविक में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, संत सहजोबाई जी का कथन है कि जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जग छिलके तू तजी निकस मुक्ति रूप होवे जाए। जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है तब तक वह धान के रूप में बार बार बोया जाता है और उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह बोने के काम नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत का विषय वासना रूपी छिलका, जब तक जीव पर विषय शक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से यह जीव जन्म मरण के बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए यह जीव भजन अभ्यास एवं गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर चढ़े हुए वासनाओं छिलके को कूट, ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का दूर हटेगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से आ का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया, तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्रवचन नंबर 10। मालिक का निवास अंदर है, इसलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसी की खोज वही करने पर ही सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी। हरिण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम ये होता है सुगंधी के साधन
स्थान का ज्ञान ना होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना हुआ है। सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह मिलेगी कहाँ से? जब तक मालिक के दर्शन घट में ना होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्रवृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो। यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं। ये मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। ये मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख स्वरूप आनंद में है, मनुष्य की अंतर आत्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विहल बना देती है। परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपने हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप नेवत की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नेवद है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंधी दूर हो जाएगी। फिर रोशनी और सुगंधी में घट में ही मालिक के दर्शन हो जाएंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की। जो जागे तो पिए लहे, सोए लगे नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जागिया दिल माही। गफलत की निंद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियम अनुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सतगुरु के प्रेम के दीप जलाएं और नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।